देखो, आज डे 3 है। कल हम लोग डे 4 का पढ़े थे, लेकिन आज डे 3 का पढ़ लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंस्टिट्यूट ऑफ 1,000 हाँ देखो, 1,17,369 वर्ड। 117 याद रखना, हाँ। 117,000, ठीक। टोटल वर्ड। टोटल आर्टिकल कितने थे? देखो, सबसे पहले 395 आर्टिकल पहले थे। बाद में अभी जो प्रेजेंट टाइम में है 448 हो गए हैं टोटल आर्टिकल। कितने? 448। अब देखो, डेकोरेशन या लिखावट या सजावट किसने की है? ये नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने की है। साथ में 22 लोग और थे। नंदलाल बोस एंड राम मनोहर सिन्हा ने डेकोरेशन और एडॉर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब नंदलाल बोस कौन थे? नंदलाल बोस स्टूडेंट थे शांति निकेतन कॉलेज के, जो कि वेस्ट बंगाल में है। अब उनके टीचर कौन थे? अपिंद्रनाथ टैगोर। ये अपिंद्रनाथ टैगोर वही हैं जिन्होंने पेंटिंग ऑफ भारत माता बनाई थी। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन सेट द लिमिट ऑफ पावर ऑफ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन काम क्या है? ये गवर्नमेंट की पावर को सेट करता है। हाँ, रिस्ट्रिक्ट करता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी डिसीजन ले रही है। हर चीज़ का एक नियम कानून कायदा बनाया गया है कि कोई भी चीज़ कैसे काम करेगी। तो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में हॉरिजेंटल जब डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया, किसका? गवर्नमेंट का। जिसे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, वो 3 बेसिस पे। एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशियरी। अब देखो, लेजिस्लेचर जो होता है वो लॉ मेकिंग का काम है। लेजिस्लेचर में दो तरीके से डिवाइड है। एक सेंट्रल लेवल पे, जो सेंट्रल के लिए पूरे देश के लिए कानून बनाती है। एक स्टेट लेवल पे, जो स्टेट के लेवल पे अपने कानून बनाते हैं। अब देखो, सेंट्रल में पार्लियामेंट आता है। पार्लियामेंट के अंदर 2 पार्ट हैं। एक राज्यसभा, जिसे अपर हाउस बोलते हैं। एक है लोकसभा, जिसे लोअर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा आर्टिकल 80 में दे रखा है। लोकसभा के बारे में 81 के बारे में, 81 में, और 79 पार्लियामेंट के बारे में दे रखा है। अब देखो, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर को एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांसद। यूपी में टोटल कंस्टिट्यूएंसी 403 है। अब देखो, कंस्टिट्यूएंसी एमएलए विधान सभा क्षेत्र की बात करें तो टोटल 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक। अब देखो, आगे आते हैं। अब देखो, ये था सेंट्रल का। अब उसी तरीके से स्टेट में लिए लॉ जो बनाने के लिए 2 बॉडी है। स्टेट लेजिस्लेचर जिसे बोलते हैं। इसके इसमें आर्टिकल 168 के बारे में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। अब स्टेट लेजिस्लेचर में भी 2 पार्ट आते हैं। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे विधान परिषद बोलते हैं। क्या? विधान परिषद। इसके सदस्य को एमएलसी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, या विधान परिषद सदस्य, ठीक। अब दूसरा होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली को विधान सभा बोलते हैं, जो एमएलए एमएलए होता है ना, विधायक जिसे कहा जाता है। इसी तरीके से यूपी में टोटल विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी 403 है, जिसमें से प्रयागराज की सिर्फ बात करें तो फाफा, मऊ, सोराओं, फूलपुर, प्रतापपुर, हंडिया, मेजा, करचना, प्रयागराज वेस्ट, प्रयागराज नॉर्थ, प्रयागराज साउथ, बारा, करौन। ये टोटल 12 प्रयागराज में अकेले कंस्टिट्यूएंसीज हैं एमएलए की, जिसमें से हम लोग प्रयागराज वेस्ट में आते हैं। अब प्रयागराज वेस्ट में कौन सांसद है? नहीं, सांसद कौन है प्रयागराज वेस्ट में? नहीं, मतलब ठीक। प्रयागराज में कौन सा हम देखो, एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी होती है जिसे सांसद बोला जाता है। तो पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में 2 हैं। एक फाफा मऊ, नहीं फाफा मऊ नहीं, एक फूलपुर और एक इलाहाबाद। तो इलाहाबाद का छोड़, इलाहाबाद में उज्जवल रमन सिंह है। ये विधायक की बात है। नहीं हाँ देखो, फूलपुर से एमपी कौन है? प्रवीण पटेल। और इलाहाबाद से एमपी कौन है? उज्जवल रमन सिंह, ठीक। अब हम अगर बात करें कि हमारे यहाँ का इलाहाबाद वेस्ट का, प्रयागराज वेस्ट का
विधायक कौन है? तो विधायक जितेंद्र नाथ सिंह है। ठीक, अब देखो इसी तरीके से अब एग्जीक्यूटिव में पावर को कैसे डिवाइड किया है ये देखो। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जो भी डिसीजन लॉ बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है, उसको इसको पालन कराना इनका काम होता है। एग्जीक्यूटिव में भी दो तरीके से डिवाइड है, एक सेंट्रल में और एक स्टेट में। एक जो सेंट्रल के काम देखता है, सेंट्रल मतलब पूरे इंडिया का काम है, अकेला कोई ऐसा, तो उसके लिए प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में दे रखा है? 52 में। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आता है, फिर प्राइम मिनिस्टर और उसके मंत्री परिषद, मंत्री परिषद मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, अब स्टेट में सबसे ऊपर कौन होता है? राज्यपाल, जो आर्टिकल 153 से फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का मंत्री परिषद।